हार्दिक भाई, हार्दिक भाई, हार्दिक भाई, धन्यवाद मैच, हार्दिक भाई, हार्दिक भाई, लव यू, हार्दिक भाई, हार्दिक भाई, हार्दिक भाई। हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड ही एक अलग लेवल का है भाई। वर्ल्ड कप जिताने के बाद इंडियन टीम को हार्दिक पांड्या मुंबई की सड़कों पे 12 करोड़ की फरारी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाकर घूम रहा है। नीचे देख लो तस्वीर। यार इस बंदे की पर्सनालिटी जो कॉन्फिडेंस है पे ना, हार्दिक पांड्या का कोई जोड़ नहीं है। ये बात मैं तो कह रही हूँ जितने की हार्दिक पांड्या ने पहनी हुई ना ये घड़ी, ये थोड़ा सा जो पैसा है ये बेच बाच के पाकिस्तान को दे दें, कोई कर्जे वर्जे साल का बंदा यार 15 करोड़ की वॉच पहनता है, 12 करोड़ की फरारी चला रहा है, और ही एक अलग लेवल का। बेसिकली वो लोग उन लोगों को, उनका जो बोर्ड है वो इतना अच्छा पे करता है कि उन लोगों को इवन पूरी दुनिया में लीग्स खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। सारी दुनिया में लोग लीग्स खेल के पैसा कमाते हैं। इंडिया की टीम प्लेयर को अलाउ ही नहीं है बाहर जाना, तो वो अपने प्लेयर को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं वेल्थ वाइज भी और मेंटली भी। तो इस वजह से उनकी टीम हर चीज में बेस्ट जा रही है। हार्दिक पांड्या ने भाई साहब, अगर आप देख रहे हैं फरारी का जो लेटेस्ट मॉडल है जिसमें सारे आपको अपग्रेडेड वर्जन दिख रहे हैं ना जी, तो उनकी जो कार कलेक्शन है उसमें सबसे महंगी कार रिपोर्टेडली अब आ चुकी है, और वो लेटेस्ट मॉडल फरारी का जिसका प्राइस पता है कितना है? 12 करोड़ रुपए। 12 करोड़ रुपए सोच सकते हैं आप। और हार्दिक पांड्या थोड़े दिन पहले ना पूछा गया था, जब वो घड़ियां महंगी महंगी पहन के खेलते हैं ना, उनसे पूछा गया कि आप इतनी महंगी घड़ियां पहन के खेलते हैं तो आपको डर नहीं लगता कि टूट फूट जाएगी फील्डिंग करते वक्त? कहते यार मैं चीजें खरीदता हूं कबड़ में रखने के लिए नहीं, उसे ऑब्वियसली अपनी जिंदगी जीने के लिए, जब कमा रहा हो तो जिंदगी जीऊंगा। सो भाई लाइफ जियो। तो हार्दिक पांड्या ऐसे, वरना तो फिर क्या ही है। और भी है जो कि ऑलराउंडर वर्ल्ड के बन चुके हैं, T20 के हार्दिक पांड्या, जो कि तुम पूरा नाम लो उनका। भूल बात कर रही हो तुम। मेरे लिए तो वो नंबर 1 ऑलराउंडर बहुत पहले से था भाई। हार्दिक हिमांशु पांड्या तो मेरे लिए, क्योंकि भाई मैं पर्सनली उसका फैन भी हूँ, ठीक है ना, तो मेरे लिए तो जिस हिसाब का उसका गेम प्लान है, जिस हिसाब की वो क्रिकेट खेलता है बंदा, तो मेरे लिए तो भाई वो बहुत पहले से नंबर 1 है। वो तो अभी बस वो अनाउंस हुआ है कि भाई है ना। हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की जुबान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाया। वो जो स्ट्रेट पे हार्दिक पांड्या ने एक छक्का मारा जो कि सीधा जयशा की गोद में जाके गिरा, जयशा वहां मौजूद थे। सो कितना एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स हैं। फायदा सारी बात है, बहुत टीम बनाना भी इजी हो जाता है ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं। 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स आजकल की टीम में आपको कम नहीं है, आजकल की दुनिया की क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे। जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूं, बॉलिंग बैट्समैन और उसकी बैटर की बात नहीं कर रहा। देखें फायदा बहुत है, टीम कॉम्बिनेशन इजीली बन जाता है, कप्तान के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है, और उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है जो ऑलराउंडर्स होते हैं। पांड्या कितनी अच्छी बैटिंग करता है, वो कोई हिटर नहीं है, वो मेरे हिसाब से प्रॉपर बैट्समैन है। बॉलिंग वो साथ एक्स्ट्रा लगी हुई उसकी, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है लेकिन बैटिंग वो ज्यादा अच्छी करता है। लाला वैसे क्या मतलब एक कहते हैं ना मुल्क से मुल्क नेचर एक होती है। हम मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5 हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहां से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरव ने किया, सौरव के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन IPL का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह किया है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ही बात करते रहते हैं ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी से जरूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चाह भी है इंडिया चाहे तो ये जो न्यूट्रिशन, हम तो ये जो है न्यूट्रिशन की तो हम बात एक मजाक में बिल्कुल इसको ले जाते हैं, मगर काम किया। फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, सो MRF एकेडमी बनी, MRF एकेडमी में काम हुआ, फास्ट बॉलर्स की बायोमैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया एंड उनको नर्चर करना शुरू किया उस हिसाब से। वो सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट की है, जिसका आपको नजर आया कि यार ये देखो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है इस तरफ। फास्ट बॉलिंग वन ऑफ बात करते थे, कभी इरफान पठान की बात कर लेते थे, एक आधा जहीर था उनका, वो फास्ट बॉलर श्रीनाथ, ये दो। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर
अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पर इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है। और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।